हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो पूरी एक बार खराब हो गई, लगभग 23 मिनट की बनी हुई थी और 3-4 दिन पहले ही बनाई थी, लेकिन फिर हमने कहा अगर इसे दोबारा बनाते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो हम बताना चाहेंगे इसके अंदर और वो इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी, क्योंकि लगातार 2 बार वही वीडियो बनाओ तो लगता है पता नहीं बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं। तो आज 2-3 दिनों के बाद इस वीडियो को हम बना रहे हैं। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन खैर अब लगातार कंटिन्यू रहेंगे इस चैनल पर भी। तो भाई आज का जो टॉपिक है, हमने जितनी भी अभी जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं भाई, चाहे फर्स्ट की बना रहा हूं, थर्ड की बना रहा हूं, फिफ्थ की बना रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने आपको जो वीडियोस दी हैं वो सारी के सारी 20 नंबर, 25 नंबर, 15 नंबर पक्की कराने वाली हैं। और आज जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, जे बराबर JCM प्लस R क्रॉस P मोस्ट वांटेड, अगर ये भी आया तो 15 या 25 नंबर में आ सकता है। और भाई अगर ये 25 में आ जाता है तो हम हमेशा कहते हैं 75 में 25 वाला पास होता है, तो ये एक सिंगल वीडियो आपको पास करा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट है, सब्सक्राइब करना मत करना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पेपर है तो भाई पढ़ना स्टार्ट करो, सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। चलो भाई समझाते हैं। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को समझाते हैं। भैया एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, जे से लिखते हैं। ध्यान से समझते रहना, बहुत आराम से बताएंगे। सुनो, एंगुलर मोमेंटम को कोणीय संवेग कहते हैं, जे से लिखते हैं। कहां से शुरू करोगे समझाते हैं। जैसे हम हैं मेरे भाई, ठीक है, हम पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं, धरती के ऊपर बोझ हैं। हमारा द्रव्यमान कुछ होगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, पौवा भर कुछ ना कुछ होएगा मेरे भाई। तो उसे लिखेंगे एम से। काहे से लिखेंगे? एम से। एम माने मास, एम माने मास, मास माने द्रव्यमान। अब हम क्या है, पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं, चलने लगे मेरे भाई। अब हमने चलना स्टार्ट कर दिया। जब हमने चलना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर वेलोसिटी यानी वेग आ गया। वेग आ गया तो संग में मेरे भाई वेग भी लिख दिया। तो जब कभी द्रव्यमान के साथ में वेग आ जाता है उसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का मतलब संवेग, संवेग का मतलब द्रव्यमान के साथ वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, ये लीनियर मोमेंटम कहलाएगा, रेखीय संवेग कहलाता है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान के साथ में वेग आ गया, रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। लेकिन अगर हम ऐसी कोई गति करने लगे जहां पे कोण बने, जैसे हम लोग ऐसे करके घूमने लगे मेरे भाई, ये देखो ऐसे करके घूमने लगे, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये कोण कितना बना? थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, ऐसे करके अगर वृत्तीय पथ पे घूम, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, इस तरीके से अगर कोई मोशन कर रहा हो, कोई गति कर रहा हो जहां पे कोण भी बन रहा है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? R त्रिज्या है। तो गुणे में क्या आ गया भैया? R आ गया। तब इसे हम लोग कह देंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर का मतलब कोणीय गति हम लोग कर रहे हैं। मोमेंटम का मतलब होता है मेरे भाई संवेग। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? संवेग। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर का मतलब कोणीय, मोमेंटम माने संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान के साथ वेग, और कोणीय है तो गुणे में R आ गया, यानी MBR को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यही हमने यहां पे लिखा हुआ है। किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के सापेक्ष मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है आघूर्ण। ध्यान से मेरी बात समझो, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है बल आघूर्ण। ध्यान से समझना, अभी आपको दिखाएंगे नीचे और रिलेशन भी करके दिखाएंगे। बल आघूर्ण बराबर होता है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं। हम तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लोग कहते हैं सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए। फिलहाल हम कोशिश करते हैं दोनों में बताने की। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे में दूरी होता है भैया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बल का आघूर्ण निकाल रहे हैं तो बल की गुणा किससे कर रहे हैं? दूरी से गुणा कर रहे हैं। सर जी बल आघूर्ण क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? जो किसी चीज को घुमा दे। पृथ्वी घूम रही है तो टॉर्क काम कर रहा है। भैया शक्तिमान घूमता था तो टॉर्क काम करता था। पंखा चला दो टॉर्क काम करेगा। कोई भी चीज घूमेगी टॉर्क काम करेगा। जब घूमेगी तो उसका अगर आघूर्ण बल लग रहा है ना उस पर, तो अगर आघूर्ण निकालना है तो दूरी से गुणा कर देंगे। उसी तरीके से अभी हमने क्या कहा? ये द्रव्यमान है, संग में कौन आ गया? वेग आ गया। m इंटू वी क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम, संवेग हो गया। और अगर संवेग का आघूर्ण निकालना है, मोमेंट निकालना है मेरे भाई, तो उसे R से गुणा कर देंगे। तो जब कभी लीनियर मोमेंटम का आघूर्ण निकाला जाता है तो MBR को हम लोग क्या कह देते हैं? एंगुलर मोमेंटम यानी J कह देते हैं। यही लिखा हुआ है। किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग के किसी पॉइंट के सापेक्ष मूवमेंट को, मूवमेंट मतलब आघूर्ण को
उसका एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसे जे वेक्टर से लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जे वेक्टर से लिखते हैं भाई, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, जे बराबर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी क्या सर जी, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, संवेग है, और उसकी गुणा हमने किससे कर दी, आर से, तो इसका मोमेंट बन गया और ये क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसे आर क्रॉस एम इंटू वी भी हम लोग लिख सकते हैं भैया, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, इसका इस्तेमाल हम लोग डेरिवेशन में करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, असलियत में 23-24 मिनट की वीडियो बनने के बाद जब ये गलत खराब हो गई, मतलब कुल मिला के लास्ट में बड़ा दुख हुआ, लेकिन हमने कहा चलो दोबारा से एनर्जी लाते हैं और बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद टॉर्क को समझ लो, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग डेरिवेशन में करने वाले। आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी हमें कभी होती ही नहीं है। सुनो, टॉर्क का मतलब पढ़ाई के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना भाई। टॉर्क क्या होता है जरा समझो। टॉर्क का मतलब अभी बताया, बलागुण। बलागुण जो किसी को उसकी एक्सिस के चारों तरफ घुमा दे। शक्तिमान घूमने शुरू कर दिया मेरे भाई, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। पृथ्वी घूम रही है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। कुछ भी ऐसा जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, उस पे एक बल काम कर रहा है, जिस पे उस बल को ही सरल भाषा में टॉर्क कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्या लिखा, किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स, किसी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स के किसी पॉइंट के सापेक्ष मूवमेंट को, बल आघूर्ण मतलब बल, और गुणे में क्या करोगे भैया, दूरी से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो मोमेंट निकालने, मोमेंट मतलब क्या है, आघूर्ण। आघूर्ण निकालने का तरीका है दूरी से गुणा कर दो। तो बल आघूर्ण को मेरे भाई काहे से लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। टाउ वेक्टर बराबर क्या लिख दिया हमने, आर क्रॉस एफ लिख दिया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, एफ माने फोर्स यानी बल, बल्कि किससे गुणा करी है, दूरी से गुणा करी है। क्या बन गया है, बल का आघूर्ण यानी टॉर्क बन गया है भाई, ठीक है। तो दो फार्मूले हमने यहां पे दिखाए, एक जे बराबर एम बी आर होता है जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, दूसरा टाउ बराबर आर इंटू एफ होता है जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं भाई, ठीक है। अब पेपर में ये तो मेरे भाई आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, पेपर में ये डेरिवेशन आएगा कि आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। ध्यान से समझो कि भैया एक कोई सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल्स हैं, आपको उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाना है। समझाते हैं। मान लिया ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी कुछ दिख रहा है, ये क्लास एक सिस्टम है, ये पूरी कोचिंग एक सिस्टम है, ये बिल्डिंग एक सिस्टम है भाई, ठीक है। ये बोर्ड एक सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों का शरीर एक सिस्टम है, ये पेन एक सिस्टम है, ये लाइट एक सिस्टम है, ये माइक एक सिस्टम है, ये लैपटॉप एक सिस्टम है। सब कुछ अपने आप में एक सिस्टम है मेरे भाई। ये पसीना टपक रहा है, ये बूंद भी अपने आप में एक सिस्टम है। सिस्टम के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। तो एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम पार्टिकल जिसमें एन पार्टिकल, मान लिया यही है भाई, ठीक है, इसमें एन पार्टिकल हैं, लेकिन अब हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जैसे हम कहें कि मेला लगा हुआ है, कहां लगा है मेला, तो भैया खिरनी बाग में लगा हुआ। खिरनी बाग कहना पड़ गया ना, या ओसीएफ मैदान में लगा, तो ओसीएफ कहना पड़ गया ना। इसका मतलब बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, बता चुके हैं आपको, प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग मानते हैं वही बेसिक वाला एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हमने क्या मान लिया भैया, यहां पे मूल बिंदु ओ लिख लेना, इस तरीके से एक्स एक्सिस मान ली भाई इधर की तरफ, यहां पे क्या मान लिया सर जी, वाई मान ली, यहां पे क्या मान लिया, जेड मान लिया भैया, ठीक है। अब मान ले रहा है एन पार्टिकल्स हैं। अब एन पार्टिकल तो बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। लेकिन हर पार्टिकल का भैया एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, ये भी पढ़ा चुके हैं। इसे अगर रोकने की कोशिश करें, यहां से नहीं रुकेगा, यहां पे रोके, कुल मिला के बीचों बीच में रखोगे मेरे भाई, रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बीचों बीच में इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब यह है जहां पर उसका मास केंद्रित हो जाए, द्रव्यमान केंद्रित हो जाए, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं भाई, ठीक। तो ध्यान से समझो, मान ले रहा है जो एंगुलर मोमेंटम जिसका हम सिस्टम का निकाल रहे हैं एन पार्टिकल्स के लिए, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। ध्यान से समझते रहना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ी सी कटिंग भी है यहां पर, लेकिन हम समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास को काहे से लिख दिया, सीएम से लिख दिया। अब सेंटर ऑफ मास तक की दूरी हमें देखनी पड़ेगी, तो यहां ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी मान ली हमने, आरसीएम मान ली। आरसीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस है भाई, ठीक है। उसके बाद हमने इसके सापेक्ष निकालना है भाई, ठीक है। क्या लिखा हो, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हमें निकाल, एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा क्या है यार, एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा देखो आप, क्या परिभाषा है बताओ, किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के सापेक्ष। तो हमें एक पॉइंट, हम एक और मान ले रहे हैं भैया, बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना इसके अंदर, M1, M2, M3 या N1, N2 या 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो एक तो हमने यहां पे मान लिया जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, सीएम है, सेंटर ऑफ मास मान लिया। दूसरा हमने मान लिया पार्टिकल जिसका द्रव्यमान है mk,
कितना द्रव्यमान है भैया, m के द्रव्यमान है। ठीक, जैसे मान लिया पहला पार्टिकल है उसका द्रव्यमान m1 मान लिया, दूसरे का m2 मान लिया, तीसरे का m3 मान लिया। वैसे अगर n पार्टिकल की बात करें तो इसे आप mn मान सकते हो, mk मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, क्योंकि आखिरी में सब जोड़ गांठ के हम लोग अलग कर देंगे। तो यहां मेरे भाई जहां पे सेंटर ऑफ मास है यहां तक की दूरी कितनी मान ली हमने, आरसीएम मान ली सर जी। ठीक है, जहां पर एम के वाला पार्टिकल है उसकी दूरी हमने कितनी मान ली, आर के मान ली। अरे भैया सीएम है तो सीएम दूरी मान ली, के है तो के दूरी मान ली। अब सीएम तक की दूरी इस के वाले से कितनी है भैया, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने आर सी के मान ली। क्या मान ली, आर सी के मान ली। अबे सी तक की दूरी के से तो आर सी के मान ली। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नियम सुनो भैया, त्रिभुज का नियम होता है वेक्टरों को जोड़ने के लिए, बता चुके हैं कि मान लिया एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये खींच दिया, इसके हेड से खींचा बी वेक्टर, ये खींच दिया। जब दोनों को मिलाओगे तो ये परिणामी वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा, यानी आर का मान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मेरे भाई बराबर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं, यानी कुल मिला के बात यह है तीन वेक्टरों को जोड़ने के लिए त्रिभुज के नियम का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब, अगर हम कह दें कि एक वेक्टर ये वाला है सर जी, ये वाला, दूसरा हम कह दें इसके हेड से ये खींचा हुआ है, कोई दिक्कत, तो भैया अगर इसे और इसे जोड़ेंगे तो इस वाले वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये वाला क्या है, आरसीएम है, ये क्या है, आरसीके है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आरके के। तो हमने क्या किया, फ्रॉम फिगर लिखेंगे भैया। माना n पार्टिकल्स के सिस्टम का किसी कांस्टेंट पॉइंट, जो हमने k वाला मान रखा है, के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे समझो, फ्रॉम फिगर कैसे शुरू किया बताओ, आसान है, डेरिवेशन जबान पे होना चाहिए कि भैया आरसी के और आरसीएम दोनों को जोड़ा तो वो आर के बराबर आ गया। अभी तो बताया भैया एक वेक्टर ये क्या है बताओ, आरसीएम है, एक और वेक्टर ये क्या है बताओ, आरसी के है। दोनों को जोड़ेंगे तो जो परिणामी आएगा वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो आर के का मान रणबीर कपूर नहीं है, ये दूरी है, आर के का मान आरसीएम प्लस आरसी के बराबर हो गया भैया। अगर हम लोग क्या करें, अब ये दूरी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, मैथ वाले सारे बच्चे हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें समय के रिस्पेक्ट में डी अपान डी टी, डी अपान डी टी, डी अपान डी टी, तो दूरी बटे समय क्या बन जाएगी, चाल बन जाएगी। तो इसे चाल की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आर के को बी के लिख लो। सर जी बी के तो मेरे दोस्त का नाम है, बिल्कुल, बी सी के को बी सी के लिख लो, आर सी के को बी सी के हो गया, आर सी एम बी सी एम हो गया। यानी दूरी का अगर डिफरेंशिएशन करोगे समय के रिस्पेक्ट में, समय के साथ, तो भैया वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आरसी के लिख लिया, बीसी के लिख लिया, काम बन गया मेरे भाई। कैसे बनेगा, पॉइंट ओ के सापेक्ष एन पार्टिकल्स के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। अब यू पर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको क्या बताया हमने भैया, फार्मूला बताया कि J बराबर R क्रॉस P होता है। देखो भैया J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है R क्रॉस P। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने यहां पे लिख दिया R के और P के, लेकिन N पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो K का मान कहां से लेंगे, 1 से लेंगे, N तक लेंगे। सर जी ये क्या है, चील बिलंगुआ क्या है भैया, इस चील बिलंगुआ को सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का क्या मतलब होता है, अगर ऐसे लिखा हो R1 P1 प्लस R2 P2 प्लस R3 P3, तो ये सिग्मा प्रोडक्ट सॉरी एडिशन सिंबल होता है। एडिशन का मतलब जोड़, जब ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके चल रहा हो तो सबको जोड़ के लिख देते हैं भाई, और सबको जोड़ के लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते। तो इस सिग्मा का मतलब है कि आर के का मान 1 से n है, के का मान यहां 1 रखोगे तो R1 P1, के का मान प्लस का, इसका मतलब क्या है प्लस, R2 P2 प्लस R3 P3, n तक चलता चला जाएगा क्योंकि n पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने फार्मूला ऊपर जो लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम J बराबर R क्रॉस P होता है, वही लिख लिया। n पार्टिकल्स की बात करें तो सबको जोड़ के सिग्मा लगा दिया और बता दिया कि हम 1 से लेकर n तक की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब हमने क्या किया भैया, P को क्या लिख सकते हैं, सबको पता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो P बराबर mk इंटू वी के लिख दिया हमने। m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर उठा लाए। m कांस्टेंट का मतलब क्या है, m अदिश राशि है, उसे वेक्टर फैक्टर की जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई m को बाहर ले आए। जरा देखते रहना, सिग्मा लिखा है, लिखा रहने दो, m के बाहर लिख लिया, वेक्टर वेक्टर एक भाईचारे वाले पड़ोस में लिख लिए, r के लिख दिया, क्रॉस में v के लिख दिया, r के क्रॉस v के हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, हमने लिखा है
1 और 2 और 4 से 1 और 2 का क्या मान, अभी देखो जहां से डेरिवेशन स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने आर के निकाला, उसका डिफरेंशिएशन किया बी के निकाला, यही तो दोनों समीकरण है मेरे भाई। यहां देखो यार आराम से चलो, डरो मत, ये देखो आर के का मान है, बी के का मान है, और ये जो समीकरण 4 तक हम पहुंच गए हैं हल करते करते, और हल कोई बहुत काबिलपंती नहीं करी, केवल फार्मूला लगाया, पी बराबर है इनटू वी रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर भैया आर के भी आ गया है, वी के भी आ गया, तो जो ऊपर समीकरण में आर के वी के है उसका मान हम लोग यहां पर रख देंगे। चलो सर जी रखते हैं, कैसे रखेंगे भैया, मान रखेंगे, जे आ गया, एम के चल रहा है चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर मान रखेंगे। आर के का मान क्या था, आर सी के प्लस आर सी एम था, वी के का मान क्या हो जाएगा, बी सी के प्लस बी सी एम था, सीधी सी बात है। अब ये दो ब्रैकेट है तो दोनों की गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, एम के बाहर है तो सबके साथ जाएगा, जरा देखना भैया, एम के पहले आर इसकी गुणा इससे होगी, क्या आएगा, आर सी के बी सी के, ये देखो आ गया, फिर इसकी गुणा इससे होगी, आर सी के वी सी एम, देखो आर सी के वी सी एम, एम के तो सबके संग में चलेगा ही चलेगा, ठीक। फिर अब आरसीएम की गुणा इनसे होगी आरसीएम बीसी के, देखो ये आ गया, इनकी गुणा इससे होगी आरसीएम बीसी के, देखो ये आ गया, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोगों ने ब्रैकेट खोल लिया तो इसमें कुछ टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं, तो हमने लिखने का तरीका ठीक कर लिया, एम के आर सी के वी सी के ऐसे ही लिखा रहने दिया, यहां पे भैया सिग्मा एम के और आर को इधर समेट के लिख लिया, गुणे में बी सी एम चल रहा था चलने दिया, यानी कुल मिला के आर सी के को हमने एम के साथ में लिख दिया, प्लस यहां देखो भैया क्या चल रहा था, आरसीएम को बाहर लिख दिया, क्रॉस में एम के और वी सी के को एक साथ में लिख लिया। ऐसे ही यहां पर एम के चल रहा था, एम के का मतलब क्या है, सिग्मा एम के का मतलब, एम मतलब द्रव्यमान और सिग्मा मतलब सबका जोड़, सबका जोड़ कैपिटल एम के बराबर है, कैपिटल एम लिख दिया, आरसीएम आ गया, वीसीएम आ गया, हो गया काम, समीकरण 6 बना दिया, लिख दिया। सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष एन पार्टिकल्स के सिस्टम का पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम जीरो होता है, यानी सेंटर ऑफ मास के लिए लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास मतलब सीएम वाला, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, कौन सा द्रव्यमान गुणे वेग है, एम के इंटू वी सी के, किसी भी पॉइंट का, कौन सा पॉइंट ले रहा है, के वाले पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जो दूरी है वो सी के हमने मान रखी थी, तो ये मेरे भाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये जीरो हो जाएगा, तो एम के बी सी के जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष सभी मासेस का मोमेंट भी जीरो होता है, किसी भी मास के लिए आप मोमेंट मतलब संवेग निकालोगे, आघूर्ण निकालोगे तो वो भी जीरो होगा। अब भैया सभी मासेस का मतलब एम, हमने आपको बताया जिसका मोमेंट यानी आघूर्ण निकालना होगा उसकी आर से गुणा कर देंगे, दूरी से गुणा कर देंगे, इसका मतलब एम के आर सी के भी जीरो होगा। ऐसे समझ सकते हो यार, जब एम के आर सी के जीरो है, एम के बी सी के भी जीरो होगा। अरे भैया इसका डिफरेंशिएशन करके ही तो इसे बनाया था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष किसी पॉइंट के लिए आघूर्ण का मान जीरो होता है भैया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 6 पे पहुंच गए, एम के ये रखा, आर सी के बी सी के बचा, यहां पे आपको दिखाई देता है, वरना आप कहोगे लपेट दिया, लपेटा नहीं। यहां देखो भैया, ये देखो कौन कौन सा जीरो होगा बताओ, एम के बी के और एम के आर सी के जीरो होगा। कहां है, देखो एम के बी सी के ये जीरो हो जाएगा, एम के आर सी के ये जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, पहला टर्म बचेगा, आखिरी टर्म बचेगा। पहला टर्म है एम के आर सी के इंटू वी सी के, एम आर सी एम प्लस का वी सी एम भैया, ठीक है। तो ये देखो एम के आर सी के वी सी के बचा, आर सी एम एम बी सी एम, दो ही टर्म केवल बचे, बाकी टर्म क्या हो गए भाई, जीरो हो गए, ठीक है। हमने यहां पे लिख दिया कि भैया एम के आर सी के वी सी के को हम लोग लिख सकते हैं जे सी एम, जे बराबर क्या होता है, एम बी आर होता है, और हम किसी पॉइंट का निकालना है सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, तो किसी पॉइंट के से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी कितनी थी, सी के थी, तो सी के का मतलब क्या है, सी के का मतलब भैया सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष ये एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम जे सी एम का मान हमने निकाल दिया भाई। तो इस तरीके से यहां पे जे चल रहा था, जे चलता रहा, एम के वी सी के आर सी के क्या बन गया, जेसीएम बन गया, प्लस का मेरे भाई आरसीएम था, आरसीएम आ गया, एम इंटू वीसीएम को हमने कैपिटल पी बना दिया। इस तरीके से डेरिवेशन हो गया, जे बराबर जेसीएम प्लस आर क्रॉस पी। बहुत ही आसान है, डिटेल में हमने आपको समझा दिया। कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ। दोबारा से ये वीडियो बनाई थी तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी लगेगा कि यार हमने कुछ छोड़ दिया है, लापरवाही कर दी, नहीं भाई, जितनी बार बनाओ उतनी एनर्जी सेम मेंटेन रहनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रखी है, अभी 8-10 वीडियो ही पड़ी हुई है, लेकिन वो भौकाल वीडियो है मेरे भाई, उन्हें देखना शुरू करोगे तो माहौल बना दोगे, इस बात की गारंटी है। 75 में 75 का करके आओगे। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है उसके 6 से 7 महा क्लास बना दिए पूरे, सर्च करो, वरना अपना मेन चैनल जो बी डेकेडियन है उस पर जाओ और जाके मेरे भाई आराम से आप चीजों को कर सकते हो। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।